जय भीम। दोस्तों मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका जैसे देश किसी ग्रह पर जाना है तो लाखों करोड़ों डॉलर खर्च कर देते हैं, लेकिन हमारे भारत देश में 5वीं फेल, जिसे कुछ नहीं आता है, अंगूठा छाप 51 रुपया लेकर ग्रह की दिशा बदल देता है ना? मजे की बात। जय भीम। कि हम टूटे जरूर हैं मगर बिखर नहीं गए, कि हम टूटे जरूर हैं मगर बिखर नहीं गए, घर अपना छोड़कर किसी और के घर नहीं गए। कैसे ना पूरा होगा मेरे भीम का सपना, कि कैसे ना पूरा होगा मेरे भीम का सपना, क्योंकि भीम के दीवाने अभी मर नहीं गए, क्योंकि भीम के दीवाने अभी मर नहीं गए। जय भीम। जय भीम। दोस्तों जिनके पूर्वजों की योग्यता संविधान लिखने की नहीं थी, आज उनकी औलादें संविधान बदलने की बात कर रही हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके नालायक पुरखों की कलंक धुल जाए। और जिनके पूर्वज संविधान लिखकर चले गए, आज उनकी संतानें सोई हुई हैं। उठो दोस्तों उठो। जय भीम। कि गुलाम भारत में भगवान को हम मंजूर नहीं थे, कि गुलाम भारत में भगवान को हम मंजूर नहीं थे, और आज आजाद भारत में हमें भगवान नहीं मंजूर है। जय भीम। तो सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगलमय हो। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे भारत देश में पूरे टीवी पर, न्यूज पर भारत और पाकिस्तान वाली फिल्म दिखाई जा रही है। मुझे समझ में नहीं आता है कि देश आज़ाद हुआ, मतलब 1947 में, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, मतलब हमारा देश जो है कि अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ। मुझे समझ नहीं आता कि पाकिस्तान और भारत में क्या संबंध है, कि जो कि हर समय चाहे कोई चीज़ होती है, 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, हर समय पाकिस्तान से युद्ध दिखाया जाता है। ऐसा क्यों? हम लोग तो अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए थे ना कि पाकिस्तान से। जय भीम। दोस्तों आप लोगों ने कई लोगों के मुँह से सुना होगा कि हमारे भारत देश में 33 करोड़ देवी देवता हैं। ठीक है भाई, मैं भी एक तरफ से मानता हूँ कि 33 करोड़ देवी देवता होंगे, लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ से है, ना कोई देवी को देखा है, ना ही किसी देवता को देखा है, फिर इतना सटीक जानकारी कैसे पता लगा लिया कि हमारे भारत देश में 33 करोड़ देवी देवता हैं? उसने कैसे जनगणना किया इन देवताओं की, इन देवियों की? कैसे जानकारी इतना सटीक? सोचने वाली बात है दोस्तों। आपको भ्रम में डाला जाता है 33 करोड़ देवी देवता कह कर। हमारी भारत की जनसंख्या ही इतनी है 130 करोड़ से ज़्यादा, लेकिन अमेरिका की जनसंख्या 32 करोड़ है, फिर भी वो हमसे आगे क्यों है? हमारे देश में तो 33 करोड़ देवी देवता है ना, उनके पास तो इतना पावर है, हो जाना चाहिए हम ना अमेरिका से, हर एक देश से आगे होने चाहिए, फिर क्यों हम पीछे हैं? जय भीम। दोस्तों मैंने कल एक वीडियो बनाई थी कि 33 करोड़ देवी देवताओं की जनगणना किसने की है, तो इस पर कई मेरे दोस्तों ने सवाल उठाया है कि तूने क्या देखा है बाबा साहेब को, तूने क्या देखा है तथागत बुद्ध को? तो मेरे भाई, मैं आप लोगों को बहुत बढ़िया सी और प्यारी सी बात बताता हूँ। ना तो बुद्ध कहते हैं कि मुझे भगवान मानो, और ना ही बाबा साहेब ने कहा है कि मुझे भगवान मानो और मेरी पूजा पाठ करो, है ना? और रही बात प्रमाण की, तो मैं आपको बता देख लो, उनके बारे में पूरा इतिहास है, और उनका नाम, एड्रेस, कहाँ रहते हैं, कहाँ पर पैदा हुए, उन्होंने संविधान लिखा है, ये भी पता होगा। उनके पापा मम्मी, हर एक चीज़ के बारे में जानकारी मिलेगा। लेकिन आप क्या दे पाओगे क्या किसी के बारे में जानकारी? क्यों? प्रमाण दे पाओगे क्या आप तो भगवान कहते फिरते हो, वो तो कभी नहीं अपने आप को भगवान कहते हैं। दिमाग कहाँ रखते हो आप लोग? रही बाबा साहेब की बात, तो तुम आज जिस कानून के हिसाब से चलते हो, अगर होते नहीं तो आज तुम उनके कानून को पालन क्यों करते? थोड़ा दिमाग लगाया करो यार। और रही तथागत बुद्ध जी के बारे में, तो तथागत बुद्ध जी के बारे में तो सब जानते हैं यार, कौन नहीं जानता है? कब जन्म हुआ, कब उनका महापरिनिर्वाण हुआ, है ना? कहाँ पर पैदा हुए, कितना ज्ञान प्राप्ति किया, ये सब जानते हैं। लेकिन आप लोग अपने अंदर झांक कर तो देखो, एक भी व्यक्ति कोई बता दे कि हमने देखा है इनको, तो हम जाने ना। जय भीम। दोस्तों बात छोटी है मगर है बहुत बड़ी, ध्यान से सुनिएगा। नंगे जिस्म को ढकने के लिए कोई पैसा नहीं देता, लेकिन जिस्म को नंगा करने के लिए लोग अपनी दौलत तक लुटा देते हैं। और तो और दोस्तों, गांव में कौन सी बेटी भूखी है ये किसी को मालूम नहीं, लेकिन गांव से कौन सी बेटी भाग गई ये सभी को मालूम होता है ना दोस्तों? बात सही है तो बताइएगा। जय भीम।